अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेरेवर यू आर, कीप स्माइलिंग एंड कीप मूविंग। दिस इज़ नईम मुश्ताक हेयर और आज मैं अयूब पार्क पिंडी के फूड स्ट्रीट में बैठा हुआ हूँ। और आज मुझे स्पेशल इनविटेशन आया था इब्रार भाई की तरफ से कि इनकी वीकली मॉर्निंग में इब्नुल अरबी बैठक होती है। अभी हमने बैठक वाला जो सेशन था मैंने वो अटेंड किया, तकरीबन 2 घंटे का था। ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर सेशन भी थे और इनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी। और आज की महफ़िल जो है मेरे इनके साथ बैठना, उसके पीछे ख़ास वजह यह है कि मैं पिछले दिनों बहुत ज़्यादा परेशान था अपनी किसी ज़ाती परेशानी की वजह से। तो मैंने इनसे थोड़ा सा ज़िक्र खैर किया और वैसे ही ज़हन में एक सवाल आ गया बात करते करते कि जी आप मुझे बताएं इब्नुल अरबी का जो स्ट्रेस को हैंडल करना है, मुसीबत को हैंडल करना है, इसको कैसे वो मैनेज करने की तलकीन करते हैं। तो फ़लसफ़ा मुसीबत क्या है यानी कि तो उन्होंने थोड़ी सी मुझे फ़ोन के ऊपर डिस्कशन की तो आई रियलाइज्ड कि ये बड़े अच्छे माशाल्लाह मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उसकी मेन वजह ये है कि अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर के पास जो मवाद होता है वो अंग्रेज़ी का यानी वेस्ट का जो थॉट प्रोसेस होता है, बट इब्नुल अरबी की थॉट प्रोसेस, इब्नुल अरबी का फ़लसफ़ा, इब्नुल अरबी की जो कुरान और सुन्नत की इंटरप्रिटेशन है, उसकी बेसिस के ऊपर उसको समझ कर फिर कोई मोटिवेशनल टॉक डिलीवर करे तो उसका मज़ा और हुस्न और वो आप चीज़ें अलग होंगी। तो फिर उनसे मेरा ये था कि हम इसी वक्त बैठ के तो जो मुख्तसर गुफ्तगू उन्होंने की थी उस दिन फ़ोन के ऊपर, वो हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि मेरे अलावा जो बाकी दोस्त अहबाब ज़िंदगी के मुश्किल नशेब व फराज से गुज़र रहे हैं तो उनके लिए भी एक जो डिस्कशन है ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो जाए। तो फिर आज इन्होंने मुझे दावत दी थी इधर आपके बैठक में, तो अभी बैठक अटेंड की है। उसके बाद हम साइड पे टेबल पे आ गए हैं। तो आपने देख लिया माहौल बड़ा अच्छा है, आज धूप भी है और परिंदे भी चहचहा रहे हैं, एनवायरनमेंट बड़ा शानदार है। तो इसी शानदार एनवायरनमेंट में हम इब्रार भाई से बात करेंगे। इब्रार भाई इब्नुल अरबी फाउंडेशन के बानी और इसके क्या चेयरमैन हैं पाकिस्तान के। और इब्नुल अरबी की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जितनी किताबें छपी हैं अभी तक पाकिस्तान में, जिसमें अरबी मतन के साथ साथ उर्दू तर्जमा और पैरेलल, ताकि आपको अरबी मतन सामने मिल जाए और उर्दू तर्जमा भी मिल जाए, तो मोस्ट एक्यूरेट ट्रांसलेशन के साथ साथ मोस्ट एडवांस्ड फॉर्मेट जो है प्रिंटिंग का वो इंटरनेशनल लेवल का, वो सारे का सारे इन्हीं की किताबें हैं और इनकी सारी किताबें मेरे पास हैं। तो मुझे मज़ा आता है पढ़ के। तो इब्नुल अरबी फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वो सारा मवाद मिल जाएगा। तो इनसे जब ज़िक्र खैर किया था तो इन्होंने कहा था कि इब्नुल अरबी ने अपनी एक किताब है किताबुल असफ़ार, उसमें ये ज़िक्र किया हुआ सारा। तो बहरहाल डिस्कशन हम जनरल करेंगे इब्रार भाई से, मगर साथ साथ इब्नुल अरबी की आप कह लीजिए थॉट प्रोसेस से आप वाकिफ़ हो जाएंगे और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो थैंक यू सो मच भाईजान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वही हमारी कन्वर्सेशनल बेतकल्लफ़ाना मीटिंग होती है। बिल्कुल हमारी तो होती है बेतकल्लफ़ाना। तो एक होता है ना बंदा अल्लाह पाक की तरफ से दर्जात में बुलंदी के लिए आजमाइश में आ जाता है और उस आजमाइश से निकलता है तो दर्जात बुलंद होते हैं। कुछ लोग अपनी हमाकतों की और नालायकियों की वजह से भी आजमाइश में आ जाते हैं, उसमें अल्लाह पाक फिर मदद फरमाता है। उसका भी मकसद यही होता है हाँ कि ये जो नालायकियाँ मांगते हैं इसने की हैं तो ये आजमाइश के बाद ये ज़रा जैसे नहीं भट्टी में डालते हैं तो उसके बाद वो साफ़ सुथरा हो जाता है। हाँ। तो मकसद तो साफ़ सुथरा करना ही है। आज का इंटरव्यू उन लोगों के लिए जो अपनी हमाकत और नालायकियों की वजह से आजमाइश में आए हैं, मेरे समेत। चलें जी, अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द इससे असल में देखें ना, जिस वक्त आपको इस बात का इदराक हो गया, इस एक तो इस बात का इदराक हो गया कि वो पहली चीज़ें मांगती थी, है ना, ये भी बहुत बड़ा इदराक है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। और दूसरा ये इदराक हो गया कि यार अब अल्लाह ही मुझे निकाल सकता है। ऐसे ही है। तो फिर समझ लें फिर तो रास्ता आपका निकल गया आगे पीछे। ये अल्लाह का शुक्र है कि किसी मुसीबत में जाके, जिस तरह कोई लतीफ़ा था ना कि एक बेटा था नाफरमान, तो माँ को बड़ा तंग करता था। अच्छा। तो बाहर कहीं उसकी पिटाई हुई टका के, सही। तो घर आया तो ज़ख्मों से जब लिपटा हुआ था ना, तो माँ उसकी मरहम पट्टी कर रही थी, तो वो दर्द से हाय माँ कहता था। सही। तो माँ कहती थी बेटा मैं कुर्बान जाऊँ लोगों के जिन्होंने तुझे फैंटी लगाई है। सही। कि तुझे हाय माँ तेरे मुंह से सुनने का निकला तो सही ना। तो इसी तरह ना वो बस बाज़ बंदे होते हैं जो खुदा से जिनको खुदा ने अपने साथ अटैच रखना ही होता है, बट थोड़ा सा वो थोड़ा ट्रैक से हटे तो फिर फैंटी पड़ती है हालात और वाक़यात से। नहीं, ये फैंटी भी रहमत ही होती है, ना पड़े तो फिर तो उधर ही चल पड़े ना। हाँ, तो बस हाय अल्लाह कर के गुजारा होता है। तो भाईजान आप ये पहले बताएं ना कि इब्नुल अरबी का जो इस मामले में
लेट्स से आज हम बैठे हैं इब्नुल अरबी से बात के हवाले से बात कर जी रहे हैं, बिल्कुल। तो एक तरह से हम उनकी बारगाह में ये गुजारिश लेके हाज़िर हुए हैं आपके वसीले से कि हजूर बहुत मुश्किल है और थक गए हैं और बड़ी फेंटी पड़ी तो इससे निकलने का, बचने का तरीका बताएं, कुछ हिदायत फरमाएं, कुछ मोटिवेशनल टॉक दें। अब आपके हाथ में है। असल में मैंने आपको फ़ोन पे भी इसी का ये हवाला दिया था। जी बिल्कुल। ये किताब भी लोगों को दिखा दें ताकि इदराक उनको पता चल जाए। ये किताबुल असफार है। इसमें शेख अकबर ने रूहानी असफार, मतलब वो असफार जो आप अपनी रूह में सफ़र करते हैं, उनके हवाले से बात की है। और कुरान मजीद में अम्बिया के जो अहवाल आए हैं, जो आयात आई हैं, उससे जो है दलील ली है या इस्तिदलाल हासिल किया। तो इस किताब में मैंने आपको बताया था कि जी आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सफ़र पढ़ें। जी इधर ही मेरा, अच्छा इधर ही है, ये शायद आपने उसकी तरफ वो 105 ये हाँ। तो ये मैंने कहा कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो सफ़र है ना, ये सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नहीं है, ये पूरे बनी आदम का सफ़र है। हर आदम ने यही सफ़र है, हर आदम का ये सफ़र है बेसिकली। हर इब्ने आदम का ये सफ़र। हाँ, बनी आदम इब्ने आदम। तो इस सफ़र से आपको ये पता चलेगा कि जो दुनिया में आप आए हैं तो क्यों आए हैं और करना क्या है और हो क्या रहा है और आगे क्या है। मतलब ये फैंटी पड़ना या नेमत होना या आजमाइश, ये तो एक सफ़र के मकामात हैं। लेकिन आपको पूरे सफ़र का इदराक तो होना चाहिए कि आपका जो सफ़र है दुनिया में आने से लेकर दुनिया से जाने तक का, इसका मकसद क्या है या हक़ ताला ने आपको दुनिया में क्यों भेजा है। तो शेख ने इस सफ़र में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से बात की, लेकिन तमाम बनी आदम को मुखातब किया और इशारात की ज़बान में बताया कि भाई तुम सब का भी यही सफ़र है, अब इसको देख लो, इसको समझ लो, तो तुम्हें अपना सफ़र भी समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा क्या। तो इसमें मैंने आपसे कहा कि जी आजमाइश के हवाले से चूँकि आपने सवाल किया था, तो मैं ये दो हैं। हाँ, इसमें मैंने आपको एक मिनट, ये तो है ही है, लेकिन मैं अच्छा ये तो वो है ना कि जी हम बुराई और भलाई से तुम्हें आजमाते हैं। सूरह अंबिया की आयत नंबर 5 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बुराई और अच्छाई से आजमाएंगे तुम्हें। चलें, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ओके जी, ठीक है, थैंक यू। चलें इंशाल्लाह। थैंक यू। ये बाकी दोस्त अहबाब थे जो इब्नुल अरबी बेनिफिट के बैठक के लिए आए हुए थे, तो उनको खुदा हाफिज़ कह रहे हैं। हाँ, वो निकल रही हैं जी। अच्छा तो हम उस पे आ रहे थे कि जी जो आजमाइश है ये इस दुनिया में आने का मकसद है, क्योंकि आजमाइश तो सबके साथ है ना, ये किसी एक इंसान के साथ नहीं है, चाहे आपके साथ है, चाहे मेरे साथ है, चाहे कोई तीसरा है। अम्बिया भी चूँकि इससे नहीं बच सके, अम्बिया पे भी मुख्तलिफ आजमाइशें आई। तो मकसद ये है कि सबसे पहले तो ये समझा जाए कि आजमाइश है क्या और क्यों है और किस लिए है। तो मैंने कहा कि जी आप जब इस सफ़र को पढ़ेंगे तो इसमें आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से पता चलेगा कि आजमाइश ये सफ़र क्या है। अच्छा कहते हैं कि जी मैं थोड़ा सा इसको टेक्स्ट को पढ़ते हैं ना कि टेक्स्ट से हमें बात वाज़ेह होती जाएगी। बिल्कुल। कहते हैं कि हम अपनी बात की तरफ लौटते हैं और कहते हैं जब आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम से जो होना था हुआ और वो दोनों ज़मीन पर उतारे गए, यानी कि जो भी किया उन्होंने, वो दरख्त से खाना खा लिया, इब्लीस ने उनको बहका दिया और उसके बाद दोनों जब ज़मीन पे आए, तो ये ज़ाहिर में सफ़र मिन इंदही उससे सफ़र है, यानी कि हक़ से नज़ूल का सफ़र है ना, नीचे ज़मीन की तरफ आ गया। इसी तरह इब्लीस का भी उसी से सफ़र है कि इब्लीस भी नीचे आ गया। इब्लीस ने तो अपने इस सफ़र में बादशाहत और राहत पाई। अच्छा। अब कह रहे हैं कि इब्लीस का सफ़र आदम के सफ़र से मुख्तलिफ है कि इब्लीस जब ज़मीन पे उतरा है तो उसको ज़मीन की बादशाहत दे दी गई है, मतलब उसको बादशाह बना दिया गया। बादशाह यानी तनज़्ज़ुली को कह लें जी, उसको सज़ा भी ऐसी मिली है जिसको वो अपने लिए नाम समझ रहा है। नहीं, उसको सज़ा नहीं मिली। अच्छा, सज़ा तो दूसरों को मिली, उनको भी सज़ा नहीं मिली। हम ये अब आगे देखेंगे क्या है। लेकिन इब्लीस को देखें ना, शेख के अल्फाज बिल्कुल वाज़ेह हैं। इब्लीस ने अपने सफ़र में बादशाहत और राहत पाई। बादशाहत और राहत से क्या मुराद है कि ये जिसको आप दुनिया कह रही है ना, इसका जो तमाम निज़ाम है ये अल्लाह ने उसके हाथ में दे दिया। ठीक है, इब्लीस के हाथ में कि अब तू चला और मेरे बंदों को बहका। मतलब मेन मकसद तो यही है ना, मेरे बंदों को बहका और जितने इनसे आजमा सकता है आजमा, और जो मेरे नेक बंदे होंगे वो तेरे जाल में नहीं आएंगे, यानी कि उन पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। तो उसको बादशाहत मिली है और राहत मिली है। अच्छा, ठीक है ना, बादशाह के पास तो राहत होती है, वो तो बेचारा फ़कीर होता है कि जो परेशानी रहता है, जो उसे दायमी बदबख्ती की तरफ लौटाएगी। अब ये जुमला बड़ा एक किस्म है, दुनिया की बादशाहत है लेकिन दायमी तौर पर बदबख्त है। आखिरत में तो उसको कुछ नहीं मिलना, जो कुछ उसने उठाना है, मज़े उठाने हैं, सब कुछ हासिल करना है, वो दुनिया के लिए आखिरत में कुछ नहीं है। मगर अब दूसरे आदम और बनी आदम पे आ जाए, उनको क्या मिला? मगर आदम अलैहिस्सलाम ने मुशक्क़त, थकावट और तकलीफ़ पाई। अच्छा, अब ये देखें ना, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि हर बंदा जो इस दुनिया में आ रहा है वो उसको क्या मिल रहा है।
अम्बिया आदम अलैहिस्सलाम तो एक इंसान कामिल यानी कि आला तरीन दर्जे के इंसान है ना, सही है, हाँ। यानी कि अम्बिया तो आम इंसान से बेहतर होता है, हाँ, बिल्कुल। और वो सादतमंद होता है। तो जो आम इंसान से बेहतर है, जो हक वाला बंदा है, उसको क्या मिल रहा है? मुशक्क़त मिल रही है, मिल रही है, थकावट मिल रही है और तकलीफ मिल रही है। ठीक। लेकिन उसका नतीजा क्या होगा कि उन्हें सादत की तरफ लौटाएगी, आगे जाके इसको सादत मिलनी है। दुनिया में सादत नहीं मिल सकती इसको। सादत क्या है दुनिया में? बादशाहत नहीं मिल सकती, रात नहीं मिल सकती, हर चीज़ जो सुकून आप कहते हैं कि वो मुझे दायमी सुकून जो मिल जाए, जो जन्नत में था, जो जन्नत में आदम को भी मुयस्सर था, वो नहीं मिल सकता इधर। उनके इस सफ़र की बुलंदी का एक पहलू ये भी है कि आप अलैहिस्सलाम ने अपने नफ्स की शहवत से अपनी अबूदियत की मार्फत का सफ़र किया। अच्छा, ये अब उसके पिछली जानिब शेख ने इशारा किया कि जब वो जन्नत में थे और फिर उन्होंने वो दाना खाया और वो मकाम शहवत था और वो सारी चीज़ें हैं। कहते हैं कि वो तो उस जगह पे थे क्योंकि जन्नत शहवत का घर है शेख अकबर के नज़दीक। अब ये इसमें भी एक बड़ा अजीब सा एक राज है कि आप देखें कुरान मजीद में जन्नत की जितनी नेमतों का जिक्र आया है वो कहीं ना कहीं जहाँ से शहवत से ही मिल जाती हैं। मतलब अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा लिबास, हूरें, गिलमान, घर, नेमतें, मतलब जिस चीज़ का भी ख्याल आए। शहवत से मुराद सिर्फ एक किस्म की शहवत नहीं है जिसको हम जिनसी शहवत कहते हैं। शहवत से मुराद खाने की लज्जत भी तो एक शहवत ही है ना। बिल्कुल। आपके नफ्स को जो चीज़ सुकून दे रही है, चाहे वो खाने की सेंस में दे रही है, चाहे वो किसी और सेंस में, कोई अच्छा कपड़ा आप पहन रहे हैं, मतलब आपके वो शहवत लज्जत है वो आपको उसमें। वो कहते हैं कि आदम तो जन्नत में शहवत में थे और जन्नत में लज्जत में थे, वो तो दुनिया में आए तो उनको तो सारी चीज़ें छिन गई उनसे। तो फिर क्या मिला उनको? अपने रब की अबूदियत मिली, अबूदियत की मार्फत मिली कि अब यहाँ से उनका सफ़र एक शुरू हो रहा है। और वो सफ़र है अपने रब की मार्फत का सफ़र और अपनी अबूदियत का सफ़र के इस दुनिया में आके बंदा ये पहचाने कि मैं किस तरह से अब्द हूँ और मेरा रब कौन है। बस जिसने ये पहचान लिया तो उसके लिए फिर आगे वाला सफ़र जो आसान हो गया। आगे वही शेख ने कह दिया जन्नत तो सिर्फ शहवात के लिए। वो कुरान मजीद की आयत भी है, लकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम। तश्तही जो नहीं है वो शहवत की सीगा अरबी में कि जन्नत में वो कुछ है कि जो तुम्हारे नफ्स जिसकी ख्वाहिश करते हैं। ठीक है, ये सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 31 है। ठीक है। फिर कहते हैं दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम के लिए उनका लिबास मुकम्मल किया गया। अब ये यहाँ से आपको समझ में आएगा कि आदम अलैहिस्सलाम या बनी आदम जब जन्नत में थे तो लिबास पूरा नहीं था, क्योंकि वो एक ही लिबास था, शहवत वाला लिबास। वो बुदियत वाला लिबास का तो उन्होंने मज़े ही नहीं चखा था अभी तक। मोहताजी जो उनकी असल हकीकत थी उसका तो जन्नत में देखें ना, जन्नत में तो कोई मोहताजी नहीं, आप जो ऑर्डर करें फ़ौरन से हाजिर है। बिल्कुल। रब की मोहताजी भी नहीं है क्योंकि रब ने आपको पहले से हर चीज़ दी हुई है। तो जब दुनिया में भेजा तो रब ने कहा कि आप मेरी मार्फत हासिल करो, तो फिर वो मोहताजी, तो जो मोहताजी है वो इंसान का एक ज़ाती वस्फ़ है और खालिक का ये वस्फ़ नहीं है। तो इस वजह से कहा कि जी इनका लिबास दुनिया में मुकम्मल किया गया क्योंकि जन्नत में आप एक लिबास वाले थे जो कि ज़ाहिरी लिबास था। लिबास तकवा का मज़ा आपने नहीं चखा था जन्नत में। ओह अच्छा, तकवा फिर ज़मीन पे आके उस कैफियत में आए हैं तो उसके बाद फिर तकवा तो स्टार्ट ही ज़मीन से हुई ना। हाँ बिल्कुल। तकवा उस सेकंड स्टार्ट हुई कि जब अल्लाह के अहकाम आ गए कि ये काम करना है, ये नहीं करना, तो फिर मुत्तकी भी बनेगा, जो करेगा और जो अमल करेगा वही मुत्तकी होगा ना। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो तकवा का ठीक है क्योंकि जन्नत तकवा का घर नहीं। और जन्नत में तो कोई रोक टोक नहीं है। तकवा का मतलब है रोक टोक। अच्छा ठीक। जन्नत तकवा का घर नहीं है। जन्नत में तो जो ऑर्डर करें, जो ख्वाहिश करें, फ़ौरन से हाजिर है, हर चीज़ है आपके लिए। तो ये तमाम की तमाम नेमत है, जबकि तकवा किसी चीज़ से बचने का तकाजा करता है, लिहाजा तकवा जन्नत में नहीं। आप अलैहिस्सलाम के पास लिबास तकवा ही ना था और बावजूद इसके आपको मना किया कि आप शेख अकबर वो हिकमत बयान कर रहे हैं कि देखें जब जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे लिबास तकवा नहीं था, मना नहीं किया। जन्नत में किसी चीज़ से मना नहीं किया जा सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने मना किया कि इस दरख्त से नहीं खाना। तो कहते हैं कि उनको तो इल्म ही नहीं था और इस वजह से उनसे वो जो भी कह लें कि हुआ और वो फिर नीचे आए। अच्छा जी, आगे वही बता रहे हैं, फिर मुखालफत का बता रहे हैं। ठीक है, दारे दुनिया में आपका नुज़ूल आपकी नशत और मर्तबे की तकमील में से है। ये सारे इंसानों की बात है, सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नहीं है। जो बंदा भी दुनिया में आया है उसके कुछ मरातब हैं जो उसने अभी तक हासिल नहीं किए। जन्नत में वो मरातब हासिल नहीं किए जा सकते। उन मरातब की शराइत में ये है कि उसके ऊपर तकालीफ़ आएंगी, मुश्किलात आएंगी, मुशक्कात आएंगी, परेशानियाँ आएंगी। उसने इन परेशानियों का सामना करना है, अपनी अबूदियत को मुहक्किक करना है, अपने रब को रब मानना है। उसके नतीजे में जब वो इस दुनिया से जाएगा तो उसको फिर एक अगला सिला मिलेगा। तो ये है। अब उसके बाद ये चल रहा है अभी सिलसिला। आदम अलैहिस्सलाम अपने इस सफ़र में तकलीफ़ से मारफ़ कसबिया हासिल करने के लिए उठे जो उन्हें तकलीफ़ के बगैर हासिल नहीं हो सकते थे। कुछ अल्लाह पाक ने दराजात और इनामात तकलीफ़ के साथ रखे हुए हैं। जब तक आप उन हार्ड प्रॉब्लम से नहीं गुजरेंगे,
जो इसको हम स्ट्रेस भी बोलते हैं, डिप्रेशन भी बोलते हैं, जिसको फैंटी लगाना है जैसे हमने कहा। हाँ, फैंटी लगाना कहते हैं, जो नफ्स जब बहुत ज़्यादा आकर खान बन जाता है तो फिर उसको जब फैंटी लगती है तो फिर उसको समझ में आती है। हाँ, और समझ जो है वो फैंटी से मशहूर है। हाँ, नहीं सब की नहीं, बस कुछ तो बेचारे शरीफ भी होते हैं ना। हाँ, आई मीन जो एक कुछ जो थोड़े से जिन के अंदर थोड़ा बहुत होता है। हाँ, बिल्कुल। जो इनकी फैंटी तकाजा करते हैं कि हमें जब तक फैंटी नहीं लगेगी हम नहीं समझेंगे। हाँ। वो है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कुछ वो ये तो मेरे जैसे वाला तज़किरा है ना, वो जो अम्बिया अलैहिस्सलाम उनको तो हाँ, उनको तो नहीं। अज़राए मोहब्बत जैसे माँ शफ़क़त से बच्चे को समझाती है प्यार से, तो वो दूसरा हो गया। ऐसे कहती हैं कि इसलिए कि दुनिया बंदे के लिए तकमील और फ़िक्री मारफ़ के असूल का घर है। ये मारफ़ सिर्फ दुनिया ही देती है, क्योंकि जन्नत नशत जन्नत तमाम की तमाम कश्फ है। अब आगे ये बता रहे हैं कि आदम जब जन्नत दुनिया में आए तो उनको तकलीफ़ का भी सामना था, फिर उनको छोटी से छोटी मतलब ज़ीरो से इब्तदा की उन्होंने, और ये सारा तो ये सारा सिलसिला बता रहे हैं। क्या चाहिए आपने मारफ़ तदबीर, तफसील, बेहतर, बेहतरीन, मुक़द्दम, अफजल, इब्तदा से मारफ़त तरतीब हासिल की। मतलब ये फिर एक चल रहा है। तो इसके बाद फिर आगे दोबारा से बात आई है, मतलब शहवत की बात आई है, अकल की बात आई है। तो ये आगे फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाले से वो पूरी बात चलेगी। लेकिन जो हमारा मकसद था कि वो दुनिया में इंसान जो आया है, हाँ, उसका बुनियादी मकसद अल्लाह ताला के इधर भेजने का क्या है, तो वो मेरे ख्याल में इस पैराग्राफ में या इन 2-4 सफ़ात में वो मैं समझता हूँ कि हमारी बात वाज़ेह होगी है कि दुनिया में अल्लाह ताला ने आपको भेजा है कि आपने उसकी एक तो मार्फत मतलब हक़ ताला की मार्फत हासिल करनी है, हक़ ताला की मार्फत, और अपनी अबूदियत, अपनी मोहताजी का इजहार करना है, शैतान से बचना है। और शैतान वो है कि जिसको अल्लाह ताला ने ही इस दुनिया की बादशाह दी हुई है। मतलब आप ये समझें कि सादा लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि एक बंदा एक मतलब अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई, उसकी बादशाह एक मतलब शैतान को दे दी, और उसके बाद अंबिया बनी आदम को नीचे उतारा और कहा कि जी अब इससे बच के रहना। मतलब आपको उस बंदे के घर में उतार दिया कि जो घर का मालिक है, और उससे कहना है कि उससे तुमने अकड़ भी करनी है, उससे तुमने पंगे भी लेने हैं, और तुमने उसकी बात नहीं माननी, मेरी बात माननी है, मतलब रहना उसी के घर में है। और इसी के ऊपर जज़ा और सज़ा का सारा निज़ाम है कायनात का। और ये पूरा जज़ा और सज़ा का निज़ाम है, यानी जज़ा और सज़ा तो बेसिकली आपकी अगले जहान में जो सादत है ना, उसी की तरफ इशारा है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसा। सादत या शकावत, यहाँ उससे बचे रहेंगे तो सादत हो जाएगी, अगर उसके साथ मिल जाएंगे तो आगे जिधर वो जाएगा आप भी उधर ही चले जाएंगे। उधर ही जाएंगे। इसमें अपने सुनने वालों को मैं ये बता दूं कि ये जो गुफ्तगू है इब्न अल अरबी की टर्मिनोलॉजी में, इब्न अल अरबी के आप कह लीजिए थॉट प्रोसेस के साथ की गई है। इसको जो रवायती मज़हब और हमारा दीन है उसके साथ कंपैरिजन ज़रा एहतियात से कीजिएगा, वरना ये नहीं समझेगा कि हम ये सुनते आए और ये आप फरमाएं। ये शेख का ख़ास अंदाज़ होता है, इसको ख़ास लोग ही समझ सकते हैं। हमने इसको ज़रा सिंप्लीफाइड करने की कोशिश की है, बट फिर भी उनका अपना कलाम है। तो आपकी इजाज़त से 2 चीज़ें मैं इसी चैप्टर में से इब्न अल अरबी की, एक तो ये कहते हैं कि सूरह अंबिया की आयत नंबर 35 में है कि बुराई और भलाई से अल्लाह ताला आज़माता है इंसान को। तो इसका मतलब ये है कि जब आपको कोई मुसीबत या तकलीफ़ पहुँचे तो गिला शिकवा ना करें, क्योंकि ये उसी की तरफ, मुसीबत भी उसी की तरफ से मेहमान के तौर पे आती है। तो अगर आप शुक्र के साथ, सब्र के साथ, जैसे सूरह बकरा में है कि सब्र और नमाज के साथ अल्लाह से मदद मांगो, तो एटीट्यूड अपना अगर ठीक रखें आप और उसके ऊपर सब्र और नमाज से अल्लाह से मदद मांगे, वो जो भलाई आ रही है वो आपके दर्जात को बुलंद करने का बायस बनेगी। और इसी में इब्न अल अरबी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी ज़बरदस्त बात की है। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे, यानी हज़रत उमर फ़ारूक के ऊपर जब कोई मुसीबत या परेशानी नाजिल होती थी तो वो सिचुएशन को एनालाइज़ कैसे करते थे, वो बड़ी शानदार है। कहते हैं कि ये सफ़ा नंबर 107 पे है इस किताब के, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी बारे में कहा करते थे, अल्लाह ने मुझे जो मुसीबत भी दी मैंने देखा कि इसमें अल्लाह ताला की मुझ पर 3 नेमतें हैं। एक ये कि मेरे दीनी मामलात में से नहीं थी, यानी कोई ऐसी मुसीबत नहीं थी जिससे मेरा अकीदा ख़राब हो जाए या अकीदा रोज़े क़यामत मुझे उसमें शर्मिंदगी हो, तो अकीदा मेरा महफूज रहता था। दूसरा ये थी कि इससे बड़ी मुसीबत नहीं थी, यानी कि छोटी थी, उससे बड़ी भी दे सकता था। हाँ, दे सकता था। जो भी मुसीबत आई ये अज्यूम कर लिया कि अल्लाह पाक ने ये छोटी मुसीबत के सदके बड़ी मुसीबत से महफूज कर दिया। और तीसरा ये था कि इसकी वजह से मेरे अजर में जो इजाफ़ा और गुनाहों में कमी थी, बस आपकी आजमाइश के मामलात में आपकी हजूरी और हुस्न नज़र को देख, यानी कि वो जो मुसीबत आती थी वो आपके गुनाहों को कम करने के लिए, आपको बेहतर माइंडसेट देने के लिए और आपको आपके दर्जात में बुलंदी के लिए। तो हज़रत उमर फ़ारूक इन 3 एरियाज़ में थॉट प्रोसेस रखते थे। तो मुसीबत आती भी थी तो वो हालत शुक्र में बदल जाती थी। तो इसी तरह से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी है। तो बहरहाल ये जो बुक है किताब-उल-असफ़ार, यानी रूहानी सफ़र जो हैं उसके मुख्तलिफ़ स्टेजेस,
ये भी इब्नुल अरबी फाउंडेशन से छपी हुई और ये आपको वहाँ से मिल जाएगी। मैं इसका जो एड्रेस भी डाल दूँगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं ये किताब कहाँ से मिलेगी। हाँ, उसका हमारी वेबसाइट का एड्रेस दे दीजिए करीब, हाँ, वहीं से सब मिल जाता है। हाँ, तो ये एक छोटी सी, बस मैंने सोचा था एक छोटा सा, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डिस्कशन नहीं, जो कुछ भी आपके सामने बयान किया है आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ। हज़रत उमर फ़ारूक के ये 3 थॉट प्रोसेस को ज़हन में रख लें, इनको अडॉप्ट कर लें तो कोई मुश्किल नहीं रहेगी, और हर मुश्किल के अंदर एक अजीब सा रूहानी सा लुत्फ़, कैफ़ और मज़ा आएगा। बीमारी ज़्यादा देर तक रह के तो बंदा इरिटेट हो जाता है। तो बीमारी होती है, उसके इलाज के लिए भी शरीयत ने कहा है कि इसका इलाज करें। मुसीबत अगर आती भी है तो जब तक टलती नहीं है आप उसके हल के लिए कोशिश करते रहें, मगर इन बिटवीन द प्रोसेस, जब तक वो जाती नहीं है, जब आई है और जाती नहीं है, इन दोनों के दरमियान आपने जो एटीट्यूड रखना अपना वो हज़रत उमर फ़ारूक का रख लीजिए। और बाकी जो इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से जो गुफ्तगू फरमाई है उसके चंद हिस्से जो इब्रार भाई ने अपनी गुफ्तगू में रखे हैं। आप जब किताब पढ़ेंगे तो सारा, जब आप इसको पढ़ेंगे, और इसमें एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है, आपने फरमाया कि अब ये है कि जब मुसीबत आती है ना तो इंसान ब्लेम गेम की तरफ चला जाता है कि जी इसकी वजह से आई है, इसकी वजह से आई है। तो अक्सर लोग हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के हवाले से ना वो कहते हैं जी आपने खाने की तरगीब दी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, तो इसको बुनियाद बना के औरतों में नुक्स तलाश करते हैं। तो इब्नुल अरबी कहते हैं कि हज़रत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम का शैतान से वरगलाया जाना, यानी शैतान से धोखा खा जाना, ये इस बात की दलील है कि वो शैतान से महफूज थी, इसीलिए तो शैतान ने उन पर हमला किया। अगर वो शैतान के ग्रुप की होती तो शैतान को हमला करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हज़रत अम्मा हव्वा का, यानी वो अल्लाह की जो कसम खाई गई थी शैतान ने खाई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। तो शेख फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तवक्को ही नहीं कर सकते थे कि कोई शख्स अल्लाह की कसम खा के झूठी कसम खा सकता है। हाँ, झूठी कसम, क्योंकि उससे पहले तो किसी ने नहीं खाई थी उनके सामने, नहीं खाई, पहली दफ़ा ही खाई ना। तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ये भूल हो जाना उनसे, ये अल्लाह की मोहब्बत में था, अल्लाह की मोहब्बत की अलामत था। तो इस सारे मामले बड़ी शानदार डिस्कशन है, अगर आप इसको पढ़ें तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ये जो कह लीजिए भूल हो गई जिसको अल्लाह पाक ने माफ़ फरमा दिया, इसकी बेसिस के ऊपर हम जब अपने ऊपर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भूल को अपने ऊपर लगा के तो अपनी भूल को भी जायज़ करार करने की कोशिश करते हैं, ये भी नाजायज़ बात है। उन जैसी भूल को हुई है तो वो उसका एक अपना एक नहीं, लेकिन देखिए ना उनसे भूल जो हुई फिर एंड में उन्होंने क्या कहा कि रब्बना ज़लमना अनफुसना। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने तो ये नहीं कहा कि बस होगी तो होगी, वो तो तौबा करते रहे, कितने अर्सा तक तौबा करते रहे, और उनको लगा जी हमने खुद अपने नफूस पर जुल्म किया। हाँ, और उस तौबा में भी उनकी दर्जात बुलंदी थी, यानी कि वो अबूदियत का मुकाम था। हम नहीं कहते कि गुनाहगार थे, हम अबूदियत का मुकाम था, ये उनके मुकाम का कमाल था। शेख ने इसका भी जिक्र किया। शेख ने कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो उस वक़्त पूरी बनी आदम है, ये पूरी बनी नो इंसान है, उसके जामे के तौर पे थे ना। सारी इंसानियत तो आपकी पुश्त में थी। तो कहती हैं ये जो गलती हुई है ये उन जो सरकश जो लोग अंदर ही थे, वो भी अंदर ही थे, उनकी वजह से ये हुई है। उन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि चूँकि ये सारा दुनिया भी बननी थी और ये मामला होना था, तो वो पुश्त में थे, तो उन्होंने ये हरकत की और उसकी वजह से ये हुआ। ये भी एक रूहानी चीज़ है। बहुत सारे आम दीन की रूटीन की दीन की किताबों में नहीं पढ़ते होंगे आप। इब्नुल अरबी को बराह रास्त इबारत को पढ़ें। हमारी गुफ्तगू से अगर कोई कन्फ्यूजन पैदा होती है तो आप बराह रास्त किताब को पढ़ें, वो दूर हो जाएगी। हो सकता है हमारे बयान करने में ऊंच नीच हो जाए, तो हम ये नहीं कहते कि हम जो बात कर रहे हैं, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है इब्नुल अरबी की वो आपके सामने रख रहे हैं, बट बराह रास्त भी आप किताब को पढ़ें। तो थैंक यू सो मच भाईजान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो आज बड़ा अच्छा मौसम है, बड़ा अच्छा एक क्लिप बन गया और मेरी मोटिवेशन हो गई है, और आई एम श्योर कि आपकी सुन के भी मोटिवेशन हो जाएगी। तो कभी मुसीबत आए तो सीधी सी बात, सारी चीज़ें भूल जाएं, हज़रत उमर फ़ारूक के 3 प्रोसेस याद रखें। मुसीबत आती है तो बस वो याद रखें, तो उसमें ही खैर हो जाएगी। हज़रत उमर की जो 3 प्रोसेस है ना, अगर उसमें भी गौर किया जाए ना तो तीनों में चीज़ अल्लाह की तरफ ही जाती है। हाँ, ध्यान अल्लाह की तरफ ही है। वो पहला उन्होंने क्या कहा कि ये मुसीबत आई, खोले ना ज़रा, तो उससे बड़ी नहीं आई। एक तो ये कहा कि अल्लाह ने मुझे ये दी और इससे बड़ी नहीं दी, वो भी अल्लाह की तरफ। और दूसरा क्या कहा, पहले ये आया कि जो मुसीबत भी आए ना दीनी मामला में, पहला ये है कि अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने देखा ये प्रॉब्लम जो आई है मुझ पे, उससे मेरा अकीदा महफूज है। हाँ, मैं दीन मेरा महफूज है। दुनियावी मामलात में चलो अगर आ भी गई है, यानी कि अल्लाह की तरफ, दीन की तरफ ध्यान तो शुरू में पहली में भी।
दूसरी में दूसरा ये था कि इससे बड़ी कोई मुसीबत नहीं आई। उसमें भी अल्लाह की तरफ ही ध्यान है, हाँ। क्योंकि जब ऊपर आयत में कह दिया कि अल्लाह ही तुम्हें आजमाता है भलाई से और बुराई से, हाँ। तो उन्होंने कहा कि शुक्र है अल्लाह ताला ने छोटी मुसीबत से ये बड़ी से निजात दिला दी। और तीसरी क्या थी? ये था कि इससे मेरे अजर में इजाफा हुआ और गुनाहों में कमी। अब ये भी अल्लाह की तरफ ही है, क्योंकि गुनाह जो है वो भी अल्लाह ताला ने माफ़ करने और अजर जो है इजाफा वो भी। तो तीनों में देखें ध्यान अल्लाह की तरफ ही है, उधर से नहीं निकला। भी देखें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत जो है, शरीयत पाक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी शानदार है कि आपको बुखार भी हो जाए ना, जो कि मुसीबत की एक शक्ल है, उसमें भी गुनाह कम होते रहते हैं। बिल्कुल। कोई चोट लग जाए तो उसके भी गुनाह कम हो जाते हैं आपके। तो हर पहलू पे अल्लाह पाक ने आपके गुनाह कम करने के जो पूरा ध्यान अल्लाह का ज़राए बनाए हुए। हाँ, अल्लाह पाक ने कहा कि जब तक ये बंदा जिंदा है इसके गुनाहों में कमी होती जाए। शैतान का काम है इसके निकालते जाओ। हाँ, शैतान का काम है इसके गुनाहों में ज़्यादती होती जाए, ज़्यादती होती जाए। और अल्लाह पाक ने देखे शैतान को कितना टफ कंपटीशन दिया है कि शरीयत मुहम्मदिया वो दी है जिसमें हर पहलू पे जैसे शैतान बैठा होता है ना, हर पहलू पे फरिश्ते बैठे हुए हैं और वो अमाल रखे हुए हैं जिससे गुनाहों में कमी होती है। तो ये बाज़ का ये तसल्ली जो है ना दिल को, ढारस, कि जिस अल्लाह पाक ने मुसीबत भेजी है उसने अकेला नहीं छोड़ा, भेजी है तो साथ में उसके नुमाइंदे भी हैं, ख़ुद भी मौजूद है और शारक से ज़्यादा करीब है, तो फिर और क्या चाहिए। तो बहरहाल अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे, आपकी भी मुसीबतें परेशानियाँ दूर करे, सबकी करे। और फिर इंशाल्लाह अगले किसी एपिसोड में हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।